بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالب علموں، آج ہمارا تیسرا سبق یا تعلیم کا آج ہمارا تیسرا دن ہے۔ ہم شروع سے دہرائیں گے، جہاں تک پہلے پڑھا ہے اس کو سرسری دہرائیں گے، اور آگے جو ہے وہ مخارج کی ترتیب کے مطابق ہم بیان کریں گے۔ اس لیے آپ سب میرے ساتھ شروع سے پڑھیں۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ مفردات کے معنی اکیلے اکیلے حروف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خو، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، غاد۔ یہاں تک ہمارا گزشتہ پڑھا ہوا سبق ہے۔ اب ہم آگے نیا سبق پڑھیں گے اور ایک ایک لائن پڑھ کر اس کا مخرج بتائیں گے۔ سارے بچے میری طرف متوجہ ہوں۔ طا، ظا، عین، غین، فا۔ اب ہم ان حروف کے مخارج بتاتے ہیں۔ طا، طا کا مخرج دال اور تا کا مخرج ہے۔ دال اور تا اور طا، ان تینوں کا مخرج ایک ہی ہے۔ زبان کا اگلا حصہ اور اوپر کے دانتوں کے پیچھے جو اوپر کا تالو ہے، یہاں سے طا، دال اور تا نکلتے ہیں، مگر دال اور تا باریک حروف ہے، طا موٹا ہے، یہ فرق ہے۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے ظا۔ ظا کا مخرج سا اور ذال کا مخرج ہی ظا کا مخرج ہے۔ آپ لوگوں کو ہم نے جو مخارج بتائے ہیں یاد ہونا چاہیے کہ سا اور ذال کا کون سا مخرج ہے۔ تو جو سا اور ذال کا مخرج ہے وہی ظا کا مخرج ہے۔ اب توجہ کریں، سا اور ذال کا مخرج، یہ اوپر کے دانت سمجھ لیے جائیں اور یہ زبان سمجھی جائے۔ اوپر کے دانتوں کے سرے کے ساتھ زبان کی نوک لگتی ہے تو یہاں سے یہ تینوں حروف نکلتے ہیں، سا، ذال اور ظا، تو یہ ظا کا مخرج ہے۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے عین۔ عین اور حا کا ایک ہی مخرج ہے۔ حا کا مخرج ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ گلے کے تین حصے ہیں۔ گلے کو تجوید کی زبان میں حلق کہا جاتا ہے۔ تو حلق کے 3 حصے ہیں، ایک اقصی حلق، ایک ہے وسط حلق، ایک ہے ادنی حلق۔ تو وسط حلق جو ہے، درمیانی حصہ حلق کا، یہ حا کا مخرج ہے اور یہی عین کا مخرج ہے۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے غین۔ غین کا مخرج اور خا کا مخرج ایک ہی ہے۔ عین کا مخرج اور حا کا مخرج ایک ہی ہے، غین کا مخرج اور خا کا مخرج ایک ہی ہے۔ خا کا مخرج بھی ہم نے بتایا ہے، خا کا مخرج
हलक का जो ऊपर ज़ुबान की जड़ के साथ आखिरी ऊपर वाला मुंह की तरफ वाला जो मखरज है ये खा का मखरज है और यही गैन का मखरज है। सबकी समझ में आ गई? अब मुतवज्जे हो, अगला हर्फ हमने कौन सा पढ़ा? फ़ा। अब फ़ा के मखरज की तरफ तवज्जो किया जाए कि फ़ा का मखरज कौन सा है, फ़ा कहाँ से निकलता है? तो नीचे के होंठ का अंदर वाला हिस्सा, इस पर ऊपर के दांत लगते हैं, ऊपर के दांत और नीचे का होंठ, ये समझ ला ये नीचे का होंठ है, इसके अंदर की तरफ यूं ऊपर के दांत लगते हैं तो यहाँ से फ़ा निकलता है। मगर चूंकि दांतों के बीच में ये जो सुराख हैं ये खुले रहते हैं, इस वजह से यहाँ से हवा निकलती है। तो हवा अगर बंद कर देंगे तो फ़ा के बजाय फा हो जाएगा, जो गलत होगा। इसलिए इसको हवा निकाल के फ़ा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फ़ा पढ़ना है। अच्छा, अब हम अगली लाइन पढ़ते हैं। क़ाफ़, काफ़, लाम, मीम, नून। ये एक सतर हमने पढ़ ली। अब इस सतर के मखारिज बताएंगे। क़ाफ़ का मखरज, खा और गैन का जो मखरज बताया, हलक का आखिरी हिस्सा, उसके मुत्तसिल उसके साथ ज़ुबान की जड़। ज़ुबान की जड़ अपने शीशे में देखो, अपनी ज़ुबान या किसी की ज़ुबान मुंह खुलवा के देखो तो ज़ुबान की जड़ के पास ऊपर से गोश्त का टुकड़ा लटक रहा है, उसको कौवा कहते हैं उर्दू ज़ुबान में, कौवा। कौवे की बेक तरफ, कौवे के मुत्तसिल ज़ुबान की जड़ से क़ाफ़ निकलता है, जिसको आप मोटा क़ाफ़ कहते हैं। ठीक है? और क़ाफ़ के बाद जो हर्फ है वो कौन सा है? काफ़। काफ़ है तो काफ़ का मखरज, क़ाफ़ के मखरज से आगे मुंह की तरफ हटकर, गोया कि यूँ समझा जाए वो जो ऊपर से कौवा लटक रहा है उसकी मुंह वाली साइड से वहाँ से काफ़ निकलता है। उसके बाद है लाम। लाम का मखरज और रा का मखरज एक ही है। ये ज़ुबान का ये अगला हिस्सा सारा ऊपर के तालू के साथ लगता है, तो यहाँ से लाम, रा और नून ये तीनों हरूफ अदा होते हैं। तो रा और लाम में थोड़ा फ़र्क ये है कि रा में ज़ुबान ऊपर की तरफ माइल होती है, झुकाव ऊपर की तरफ होता है, बाकियों में नहीं होता। तो लाम का मखरज इनमें रा और नून के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है, ज़ुबान का इसमें ज़्यादा हिस्सा शामिल होता है। उसके बाद लाम के बाद जो अगला हर्फ है वो मीम है। मीम का मखरज कौन सा है? मीम का मखरज दोनों होंठ जब आपस में मिल जाते हैं तो मीम अदा होता है। मीम, ऊपर और नीचे के दोनों होंठ जब मिल जाते हैं तो मीम अदा होता है। मीम के बाद अगला हर्फ है नून। तो जैसे हमने पहले ही बताया कि लाम और नून का एक ही मखरज है, इनमें फ़र्क यह है, थोड़ा सा फ़र्क यह है कि लाम में ज़ुबान ज़्यादा मुलविस होती है, नून में ज़ुबान लाम के मुकाबले में कम मुलविस होती है। तो ये नून का मखरज है। तो यहाँ तक के तमाम हरूफ का मखरज सामने आ गया। अब हम आखिरी लाइन पढ़ते हैं, आखिरी सतर, और उसके मखारिज बताकर हम अपने सबक को मुकम्मल करते हैं इंशाअल्लाह। वाव, हा, हमज़ा, या। अब वाव का मखरज, वाव का मखरज भी मीम की तरह दोनों होंठ हैं, दोनों होंठ वाव का मखरज है, मगर
मीम में तो दोनों होंठ मिल जाते हैं, वाव में मिलते नहीं हैं, गोल हो जाते हैं। मुकम्मल गोल ज़बरदस्ती नहीं करना, इसको कहा जाता है नातमाम गोल। जो मुकम्मल गोल नहीं होता, गोलाई की कैफियत बन जाती है, तो वहाँ से वाव अदा होता है। और वाव के बाद हा है। हा का मखरज हलक का आखिरी हिस्सा जो सीने की तरफ वाला है, अक्सा हलक इसको कहते हैं। हलक का आखिरी हिस्सा, यहाँ से हा अदा होता है। और हा के बाद जो हर्फ है वो हमज़ा है। हमज़ा और हा दोनों का एक ही मखरज है, वो हलक का आखिरी हिस्सा है। और उसके बाद आखिरी हर्फ जो है वो या है। ये हमने इब्तदान बताया था अपने मौके पर। जीम और शीन और या का एक ही मखरज है। अब जीम और शीन और या के मखरज को समझा जाए, इस हाथ को ज़ुबान समझा जाए, तो ज़ुबान का ये जो दरमियान का हिस्सा है, ये ऊपर के तालु की जो खाली प्लेटफार्म है, खाली जो हिस्सा है, यहाँ से जीम शीन और या अदा होते हैं, तो ये या का मखरज है। ये हमारे मखारिज तकरीबन पूरे हो गए। अब दो मखारिज और रहते हैं, वो हम बताते हैं कि एक मखरज है जौफ़ दहन कहलाता है। जौफ़ दहन, जौफ़ बोलते हैं खाली जगह को, और दहन मुंह को बोलते हैं। एक मखरज वो है जो मुंह की खाली जगह से वहाँ से हुरूफ निकलते हैं, वो हुरूफ हैं हुरूफ मद्दा, अलिफ वाव या। मद्दा होने की सूरत में मुंह के खाली हिस्से से निकलते हैं। ये हुरूफ जो हैं हुरूफ मद्दा हैं, और ये मखरज जौफ़ दहन कहलाता है। अब एक मखरज और रह गया, वो भी हम बताते हैं ताकि मखरज मुकम्मल हो जाए। गो कि हमने मखारिज के नाम नहीं गिनवाए, नाम गिनवाने से हमें मकसद नहीं है, अपने मौके पर वो भी याद करवा देंगे। यहाँ तो हमने तलफ़ुज़ को मखारिज के मुताबिक पढ़ना था, तो वो आखिरी जो मखरज हमने बताना है, गो कि तजवीद के क़वाइद में सबसे पहले वो मखरज बताया जाता, वो है गुन्ने का मखरज। गुन्ने का मखरज का नाम है खैशूम। क्या नाम है? खैशूम। खैशूम कहते हैं नाक के अंदर वाले हिस्से को, नाक का बांसा कहा जाता है उर्दू में, नाक का बांसा, वहाँ से गुन्ना अदा होता है। तो ये मखारिज हमने मुकम्मल करवा लिए हैं। इंशाअल्लाह ये हम अगले सबक में ये सारा दोहरा कर फिर इसकी जो पढ़ाने की जो तरतीब है वो हम बताएंगे। आज हम इस सबक को इसी पर इख्तिताम करते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।